बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को पूरी तरीके से अवैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार की मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा है कि मनमाने ढंग से घर गिराना कानून का उल्लंघन है, अपराध है। इस प्रथा की शुरुआत यूपी से हुई और इसका इस्तेमाल अधिकतर एक विशेष समुदाय के लिए किया जाता रहा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, जो लोग खुद को अदालत से ऊपर मानते हैं, क्या वो इन आदेशों का पालन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में कानून का राज होना चाहिए। किसी की संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं लिया जा सकता। अगर कोई दोषी भी है तो भी कानून ही घर गिरा सकते हैं। आरोपी और दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मनमाने ढंग से संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने पर अधिकारी जवाबदेह होंगे। अगर किसी अधिकारी ने मनमानी अवैध कार्रवाई की तो उसे दंडित किया जाएगा। अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है, ना कि शासन और प्रशासन का। सिर्फ अपराधी होने पर घर गिराना कानून का उल्लंघन है और आगे से कानून को तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कोर्ट के इस फैसले पर आइए आपको सुनवाते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने क्या कहा है। जमहूरी मुल्क में अदालत को बालादस्ती हासिल है और अदालत पर ही उम्मीद रखी जाती है। लेकिन कुछ दिनों से योगी और मोदी के हुकूमत में जो लाकानूनियत देखी जा रही है और अदालत के तमाम तर मामला को बालाए तक रखकर इन लोगों ने जो आमिराना फैसला किया है और बगैर किसी कसूर के मासूम लोगों के जिंदगी भर की कमाई के इनके घरों को उजाड़ा है, तो ये देखकर तो ऐसा लगता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तमसील नहीं मिलती। कातिल ही सिपाही, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। बहरहाल आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से इसका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। हालांकि ये फैसला बहुत पहले आना चाहिए था और फैसले में तो अब जो बातें आई हैं कि जिनके घर को तोड़ा जाएगा, क्यों तोड़ा जाएगा, वजह बतानी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी, ईमेल से नोटिस देनी पड़ेगी और अगर बिला वजह किसी के घर को तोड़ा गया है तो अफसरों की सर्जिलेंस होगी और उसके से जुर्माना लेकर उसके घर को बनाया जाएगा। एक अच्छा फैसला है। इस फैसले के लिए ओखला बिरादरी के लोग, जो सामाजिक कारकुन थे, जो मीडिया के लोग थे, APCR के लोग थे, इन तमाम तर लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अफसर अब कानून के दायरे में चलें, हुकूमत की दलाली न करें, उस पर भी तंबीह हो गई है। एक कसर बाकी रह गई, वो ये है कि अदालत से हम लोग ये उम्मीद रखते थे कि अब तक जो गैर कानूनी तौर पर मकानात तोड़े गए हैं उन तमाम तर मकानात का मुआवजा दिलाया जाएगा और जिन लोगों ने ये लाकानूनियत का अमल किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई बार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी जो सूबाई हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया है, उस पर तंबीह तो हो गई है, लेकिन उसके लिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल जो कुछ हुआ है ये बेहतर फैसला हुआ है। बिलखुसूस जो मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी में हुआ और आसाम में हुआ, ऐसे बेलगाम हुकूमतों के मुंह पर तमाचा पड़ा है और इस फैसले से कम मुल्क के कमजोर तबकात को, दलित जो कमजोर तबकात हैं, मुसलमान हैं, उनको बड़ी उम्मीद जगी है और यकीनन जरूरत इस बात की है कि जिस मुल्क में इंसाफ कायम न हो वहाँ न अमन हो सकता है, न तरक्की हो सकती है। अदालत की बड़ी जिम्मेदारी है कि मुल्क की बदअमनी, लाकानूनियत और फिरकापरस्ती को लगाम लगाने के लिए इस तरह के सख्त फैसले दें और फौरी तौर पर इसको अमली नफाज करवाएं। इसके लिए अदालत का और इंसाफ के अमल में साथ देने वाले तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।